रात की शांति में एक शांत गांव को एक ऊंचे प्राचीन हवेली द्वारा देखा जाता है। कोमल चांदनी में नहाया हुआ हवेली रहस्य की आभा बिखेरती है। हवेली के सामने अयान और लारा एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनकी निगाहें नीले दरवाजे पर टिकी हैं। नीला दरवाजा अलग दिखता है, हवेली के पुराने मुखौटे के खिलाफ एक आकर्षक विशेषता। अयान और लारा नीले दरवाजे पर अपनी निगाहें जमाते हैं। उनकी प्रत्याशा बढ़ रही है। हवेली और नीला दरवाजा अयान और लारा को अज्ञात में बुलाते हैं। रात के आवरण में अयान और लारा सावधानी से हवेली के रहस्यमय नीले दरवाजे के पास जाते हैं। प्राचीन दरवाजा एक मौन प्रहरी दृढ़ता से बंद खड़ा है। उम्मीद की एक झलक तब जलती है जब वे एक पुरानी चाबी की खोज करते हैं जिसके दांत प्रवेश का वादा करते हैं। सांस रोककर वे चाबी डालते हैं। इंतजार में टम्बलर क्लिक करते हैं। भारी दरवाजा खुलता है। चाबी के लगातार घूमने के आगे झुक जाता है। ठंडी हवा का झोंका बाहर निकलता है। हवेली की गहराई से एक बर्फीली आलिंगन के साथ उनका स्वागत करता है। दरवाजा खुलता है। एक जादुई दुनिया का खुलासा करता है जहां समय जम गया है। चमकदार कण तैरते हैं हवा में निलंबित, जैसे कि मध्य नृत्य में कैद। हर चीज स्थिर है, एक शाश्वत क्षण में फंसी हुई। एक मेज पर एक बात करने वाली किताब खुली पड़ी है जिसके पन्ने थोड़े खुले हैं। बात करने वाली किताब उन्हें देखकर मुस्कुराती है। इस शाश्वत क्षेत्र में उनका स्वागत करती है। बात करने वाली किताब की मुस्कुराहट उन रहस्यों और रोमांचों का संकेत देती है जो इंतजार कर रहे हैं। धुंधली रोशनी वाली लाइब्रेरी में अयान और लारा खुद को ऊंची अलमारियों से घिरा पाते हैं। उनके चारों ओर छायाएं खेल रही हैं। बोलने वाली किताब अपने पन्नों को सरसराहट करती है, उन्हें भूल भुलैया के दिल में और आगे बुलाती है। स्पीकिंग बुक की आवाज पुस्तकालय में गूंजती है। समय को उसके प्राकृतिक क्रम में वापस लाने के लिए आपको जादुई दर्पण की तलाश करनी चाहिए। एक गुप्त रहस्य का आभा उन्हें घेरे हुए है जो समान माप में रोमांच और खतरे का वादा करता है। रात के दिल में अयान और लारा सावधानी से एक रहस्यमय कमरे में प्रवेश करते हैं जहां हवा में प्रत्याशा भारी होती है। एक प्राचीन अलंकृत दर्पण धुंधला चमकता है, कमरे की जादुई प्रकृति का संकेत देता है। जटिल पहेलियां दीवारों को सुशोभित करती हैं और चतुराई से छिपे हुए जाल फर्श पर बिखरे हुए हैं जो उनके हर कदम को चुनौती देते हैं। अयान और लारा दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। उनकी मजबूत दोस्ती और अटूट साहस बाधाओं के माध्यम से उनकी यात्रा को बढ़ावा देता है। प्राचीन कक्ष की गहराई में उन्हें जादुई दर्पण मिलता है जिसकी सतह मंद रोशनी से चमक रही है। दर्पण की अलौकिक चमक से प्रकाशित हवा में धूल के कण नाचते हैं। हवा अदृश्य ऊर्जा से चमकती है। दर्पण के चारों ओर एक स्पष्ट बल। दर्पण से एक आवाज गूंजती है, प्राचीन और गुंजायमान। समय को उसके प्राकृतिक क्रम में वापस लाने के लिए आपको एक विशिष्ट मंत्र का जाप करना होगा। दर्पण उनके जवाब का इंतजार कर रहा है। इसकी सतह प्रत्याशा से घूम रही है। मंत्र समय बहाल करने का एकमात्र तरीका है। जादुई दुनिया के दिल में अयान और लारा एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जो एक चमकते दर्पण के सामने खड़े। उनकी आवाजें एकजुट होती हैं, प्राचीन मंत्रों के छंदों का जाप करती हैं। उनके चारों ओर की हवा कच्ची जादुई ऊर्जा से घनी हो जाती है। वे अंतिम छंद पूरा करते हैं। हवा प्रत्याशा से चटकती और चमकती है। समय स्वयं प्रतिक्रिया करता है। उनके चारों ओर की दुनिया फिर से शुरू हो जाती है क्योंकि जादू हावी हो जाता है। अयान और लारा हवेली से बाहर निकलते हैं। एक गांव के शांत दृश्य से उनका स्वागत होता है। गांव फिर से फल फूल रहा है। इसकी शांति उस शांति का दर्पण है जिसे उन्होंने सुरक्षित किया है। लारा ने अयान की ओर जानबूझकर देखा। उनकी साझा जीत की मूक स्वीकृति। आयन उसकी ओर देखती है। उनकी आंखें गहन समझ के एक पल में बंद हो जाती हैं। लारा के होठों पर एक हल्की मुस्कान है जो उनके साझा साहसिक कार्य की विशालता को दर्शाती है। अपने अनुभव से एकजुट अयान और लारा गांव की नई सद्भाव के मूक संरक्षक के रूप में खड़े हैं।